दोस्तों, कैसे हैं आप? खुदा के बड़े अजीम कृपा से एक बार फिर हम मिल रहे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र कि जिंदों की जमीन पे खुदा ने हमें जिंदा रखा है। और ये जिंदगी कितनी अनमोल है मेरे अजीजों, सचमुच खुदा का लाख लाख शुक्र। इंडीड आवर लाइफ हैज टू बी अ लाइफ ऑफ ग्रेटिट्यूड। हर घड़ी हर समय हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। और आप बोलेंगे, एल्फ्रेड सर कैसी बात कर रहे हैं आप? अरे जिंदगी में ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि हमें प्रभु का शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। वी हैव टू बी थैंकफुल। पर जिंदगी क्या है? अरे क्या करूं मैं? अलग अलग चीज़ों के प्रेशर है, टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है। अरे उधर जाऊं, ऑफिस जाऊं तो टारगेट्स हैं, सेल्स टारगेट्स हैं, उधर बॉस सर पे पड़ा हुआ है, इतना काम रख देते हैं मेरे टेबल पे। हाय, थक जाता हूँ। सुबह जाता हूँ, पता नहीं चलती रात कब हो जाती है, इतना काम है। उधर घर आता हूँ तो बीबी मुझे डांटती रहती है, आप समय नहीं देते घर पे, बच्चे बिगड़ रहे हैं। उधर बच्चों की फीस, घर का रेंट, अरे पानी का बिल, बिजली का बिल, पेट्रोल महंगा हो रहा है। अरे अरे आप बोलोगे भाई क्या धन्यवाद दूं मैं? जिंदगी बिल्कुल टूट सी गई है। टूटा टूटा एक परिंदा हूं मैं। टूट गई है मेरी जिंदगी इस बोझ के नीचे, इस गृहस्थी के बोझ और जिंदगी के बोझ उठाते उठाते मैं टूट गया हूं। दोस्तों, क्या आप टूट गए? हो सकता है शायद आपके विश्वास को भी लोगों ने तोड़ा हो। यस, पीपल हैव ब्रोकन योर ट्रस्ट। हो सकता है आपकी मोहब्बत और प्रेम के बदले में लोगों ने बुराई करी है, और आपकी अच्छाई के बदले में लोगों ने बुरा किया आपके साथ। हो सकता है आपने लोगों के साथ भलाई करी और उल्टा आपको बुराई मिली, और उससे आप बिल्कुल मायूस हो गए जिंदगी में। हो सकता है आप सोच रहे हैं, खुदा मुझे जॉब नहीं मिल रही, खुदा मैं परेशान हूं, खुदा हे खुदा तू किधर है? मैं टूट गया हूं। मैं वो परिंदे की तरह, उस पक्षी की तरह हूं कि मेरे पंख भी टूट गए हैं। दुनिया के कश्मकश और जद्दोजहद ने मेरे परों के हर पंख को निकाल के नोच दिया है। पंख होते हुए भी मैं उड़ नहीं सकता। खुदा, हे खुदा मेरी मदद कर, मेरी खुदा मेरी मदद कर। दोस्तों, क्या आप अंदर से टूट गए हैं? क्या ऐसा लगता है कि मैं बिखर गया हूं? ऐसा लगता है मन में कोई शांति नहीं है, मैं अशांत हूं, हंसता हूं, मुस्कुराता हूं, गुनगुनाता हूं, पर अंदर रोता हूं। दोस्तों, क्या ये आपका हाल है? क्या जिंदगी की थपेड़ों से आप बेहाल हो गए हैं? द ब्लोज ऑफ लाइफ हैव नॉक्ड यू डाउन। दोस्तों, एक खुशखबरी है। देयर इज अ गुड न्यूज आप ही के लिए। हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूं सर, बहन और भाई, अंकल आंटी, नौजवान और मेरे प्रिय दोस्त, मैं आपसे बात कर रहा हूं। एक उम्मीद है, एक आशा है, एक राह है, एक हक है, एक जिंदगी है जो आपकी मदद कर सकते हैं। हो सकता है कि आपकी जिंदगी बिल्कुल इस टूटे हुए पॉट की तरह है जिसमें मैंने लिखा है ग्रीड। ग्रीड मतलब लालच, और यहां पे अलग अलग चीजें मैंने लिखी हुई हैं। हमारे जीवन में क्या है? लस्ट, हवस, और यहां पे मैंने लिखा डिसोबीडियंस, ना आज्ञाकारी होना, ना आज्ञाकारी। और मैंने क्या लिखा है इधर? ये देखिए, अलग अलग प्राइड। ओ हो, ये प्राइड देखिए, प्राइड देख रहे हैं आप? जेलसी, हसद, घमंड, एनवी। हमारे जीवन में देखो क्या क्या चीजें हैं, और सब तरह की मक्कारी, झूठ, लाइज, इसको खुदा का कलाम सिन्स बुलाता है। ये है पाप, हमारे जीवन के पाप। हमारा जो जीवन इस मिट्टी की तरह है, मिट्टी से खुदा ने हमें बनाया है, हम वो कुम्हार है और हम इस मिट्टी के बर्तन की तरह है। मेरे अजीजों, जिंदगी बिल्कुल टूट गई है, क्रैक्स आ गए हमारे जीवन में, क्रैक्स, और जिंदगी ऐसी हो गई है, ऐसा लगता है कि बिल्कुल बेकार हो गया हूं। जैसे ये मटका बिल्कुल बेकार है, ना इसमें पानी आ सकता, ना अनाज रख सकते, ना कुछ सामान रख सकते हो, ना आप अपनी टेबल पे इसको यहां सजा सकते हो। बेकार है ये तो सिर्फ ऐसे उठा के फेंकने के लिए है।
ये टूटा हुआ हाल है हमारा। पाप ने हमारे चेहरे को बिगाड़ दिया मेरे अजीज दोस्तों। इस हृदय में ये सारी चीजें हैं। ढोंगी और दुष्ट है हमारा हृदय, और बिल्कुल इस मिट्टी के बर्तन की तरह, जो बिल्कुल कई क्रैक है उसमें, देखिए कई क्रैक है इसमें, टूटा फूटा है ये। और हमने ये भी देखा किस तरह ये जिंदगी बिल्कुल टूटी हुई है। दोस्तों, क्या ये आपका हाल है? मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी लड़की के बारे में। वो छोटी सी लड़की क्या था, उसका बड़ा भाई 2-3 साल बड़ा था उससे, और ये मुश्किल से मेरे ख्याल से 7-8 साल की थी। गुड़ियों से खेलने का बड़ा शौक था उसको, और बहुत प्यार करती थी। और जब भी उसका भाई आता था, राहुल, जब भी आता था, कुछ ना कुछ उसकी चीज़ें छींच के चला जाता था उसको। कभी उसकी किताब ले ली, कभी पेंसिल ले लिया, कभी उसके कलरिंग ले ली, उसके क्रेयॉन ले लिए, अलग अलग किस्म की चीज़ें लेके भाग जाता था। और वो भागती रहती थी, रोती रहती थी, माँ उसको परेशान करके डांटती रहती थी। दोस्तों, एक समय की बात है कि उसके पास एक बड़ी प्यारी गुड़िया थी, बहुत ही अच्छी गुड़िया, उससे बड़ा प्यार करती थी वो, इस तरह की गुड़िया। पर हुआ ये आया राहुल, स्कूल से आया, बस्ता फेंका उसने और गया, और ये इसके साथ बड़े प्यार से उसके बाल बना रही है, उसको नहला रही है, उसको प्यार से रख रही है। तो उसने क्या करा, उसने उसका यूं हाथ पकड़ा, क्रक करके हाथ में दे दिया, हाथ को हाथ में दे दिया, यूं पैर पकड़ा उसका और पैर पकड़ के क्रक करके दे दिया उसको। हंसता हुआ चला गया। और मदर देख रही है, मम्मी देख रही है, और मम्मी ने कहा ये फिर रोती हुई आएगी मेरे पास, पर वो आई नहीं। मम्मी बड़ी हैरान, आज रानी क्यों नहीं आई मेरे पास? रानी बेटा, क्या हो गया? आप मुस्कुरा रहे हो, आप खुश हो, राहुल ने आपकी गुड़िया तोड़ दी। दोस्तों, क्या जवाब दिया उस बच्ची ने, छोटी सी बच्ची रानी ने क्या जवाब दिया? वो आई मम्मी के पास, गुड़िया को लेकर आई, कहती है मम्मी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, डैडी आएंगे ना शाम को, पिताजी वो आएंगे, तो मैं ये गुड़िया उनके हाथ में दे दूंगी, और मेरे जो डैडी है ना वो हर एक चीज़ को ठीक कर देते हैं। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था मम्मी, पिछली बार भी ऐसे हुआ था, पर डैडी ने क्या करा, डैडी ने ये गुड़िया ली और गुड़िया को जोड़ दिया, और ये देखिए इसका पैर भी जोड़ दिया, हाथ भी जोड़ दिया। तो मैंने सोच लिया अब जो भी राहुल करेगा, जो भी तोड़ेगा, जो भी करेगा, मैं डैडी के पास भागे चली जाऊंगी और डैडी के हाथ में सब कुछ दे दूंगी। दोस्तों, क्या लेसन है ये, क्या लेसन है। देखिए क्या हुआ। दोस्तों, देखा आपने, पिताजी के हाथ में दे दिया उसने और निश्चिंत खेलने चली गई वो। उसको कोई परवाह नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ फिक्र नहीं है। दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बच्चे आते हैं और मम्मी को बोलते हैं और डैडी को बोलते हैं, डैडी स्कूल का फीस देनी है, टीचर ने लेटर भेजा है, बस बोल के क्रिकेट खेलने चले गए, कोई परवाह नहीं, कैसे आएगी फीस, कोई टेंशन नहीं, मैंने मम्मी और डैडी के हाथ में दे दिया। बिल्कुल रानी की तरह उसने अपनी टूटी हुई गुड़िया पिताजी के हाथ में दे दी, और पिताजी आए और उसने उनको 1 सेकंड में ठीक करके वापस उसको दे दिया। दोस्तों, क्या आप अपने टूटे हुए जीवन को प्रभु के पास नहीं ला सकते आप? हैं? अरे वो खुदा है, वो पूरी दुनिया का मालिक है, वो पूरी दुनिया का परवरदिगार है, वो एक शब्द में पूरे भूमंडल को बनाने वाला खुदा है, वो सिंहासन पे बैठा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, शहंशाहों का शहंशाह है। उसके सामने कुछ भी चीज नामुमकिन नहीं है मेरे अजीजों। और खुदावंद यीशु मसीह के बारे में यह बताया गया,
मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यशाया 61 में कमाल की वर्स है दोस्तों। और क्या मकसद था परमेश्वर को देहधारी होकर इंसान बन के आने का, वो ये है। क्या लिखा है? Isaiah 61 and verse 1, यशाया 61 और उसका पहला अध्याय, पहला पद, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का लाख लाख शुक्र। अंग्रेजी में इस तरह है मेरे अजीजों, Isaiah 61:1, and the spirit of the Lord is upon me, because the Lord has anointed me to preach good tidings to the meek. He has sent me to bind up the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives and the opening of the prison to them that are bound. दोस्तों, he came to bind the brokenhearted. वो आया खेदित मनों को शांति देने के लिए, उनके टूटे हुए मनों को जोड़ने के लिए, एक नया मन देने के लिए, एक नया हृदय देने के लिए। He came to bind the broken hearted। दोस्तों, वो आया, वो जो रिश्ता पाप के वजह से टूटा हुआ था दोस्तों, वो जो खुदा और हमारे बीच में खलाव आ गया था, उसको जोड़ने के लिए खुद खुदा इस दुनिया में आया। दोस्तों सुनो इस बात को, ये है गुड न्यूज, ग्लैड टाइडिंग्स, कि परमेश्वर देहधारी हुआ, मनुष्य बना, मानव चोला पहना, इस दुनिया में आया हमारा स्वर्गीय डैडी। वो आया इंसान बन के। क्यों? क्योंकि हमारी जिंदगी इस गुड़िया की तरह टूटी हुई थी, ना कोई उम्मीद, ना कोई आशा। हम अंधकार में भटक रहे थे, भेड़ों की नाई अपना रास्ता भूल चुके थे दोस्तों, विनाश की ओर जा रहे थे, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। वो मृत्यु मतलब अनंत काल की जुदाई, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए नरक में फेंकी जाएगी। क्योंकि जो द सोल दैट सिनथ शैल श्योरली डाई, जो आत्मा गुनाह करती है वो हमेशा के लिए जुदाई होगी उसके खुदा से। दोस्तों, शारीरिक मौत तो है, जब आत्मा और शरीर जुदा होते इंसान मर जाता, पर वो दूसरी मृत्यु जो बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य में, जब अमर आत्मा हमेशा हमेशा के लिए आग की झील में झोंकी जाएगी। दोस्तों, उस दूसरी मृत्यु से हमें बचाने के लिए हमारी आत्माओं से इतनी बेइंतहा मोहब्बत करी खुदा ने। वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई हुसोएवर उस पर विश्वास ले वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए सलीब पर अपनी जान दी। हमारा जो पापों का दंड आना था हम पे, हमारा जो नर्क था, उसने अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, बड़ी खुशी से, बड़े प्रेम से, क्योंकि आपसे और मुझसे बहुत प्रेम करता। वो मारा गया, हाथों और पैरों में किलें ठोक दिए, लहू लुहान कर दिया, उसको लहू बहा दिया, उसने कुर्बानी दी, उसको दफन कर दिया गया। पर तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आने वाले। दोस्तों, सचमुच दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह जैसा और कोई नहीं है। वो बेमिसाल है, उसकी मोहब्बत बेमिसाल है दोस्तों, उसका वो लासानी है, उसके जैसा और कोई नहीं दोस्तों। पूरे भूमंडल में देयर इज नो वन लाइक अनटू हिम, नो वन, कोई नहीं है जो गुनहगारों से मोहब्बत करे और गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए अपनी जान निछावर करते। दोस्तों, कौन करेगा पापियों से प्यार? कौन हम जैसे टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों के, जिसमें इतनी गुनाह से भरे हुए हम लोग, टूटे हुए बेकार यूजलेस लोगों के लिए कौन अपनी जान देगा? दोस्तों, कोई नहीं, कोई नहीं दोस्तों, कोई नहीं। दोस्तों, इस टूटे हुए मन को उसके पास लाइए। Bring your broken heart, which is broken because of sin and broken relationship with God. Bring it to Him.
He came to bind the broken hearted. वो आया ताकि खेदित मनों को, टूटे हुए मनों को शांति दे, तसल्ली दे और आपको एक नई जिंदगी दे। दोस्तों, वो आपको अपनी शांति, अपनी खुशी देना चाहता है। उस रानी की तरह अपने टूटे हुए जीवन को, हर पीस को उसके सामने ले आइए। अपना टूटा हुआ जीवन उसके पास लाइए, उसके हाथों में दे दो। दोस्तों, उसके हाथों में दे दो, दे दो, दे दो। दोस्तों, संकोच ना कीजिए, रुकिए मत, प्लीज मत रुकिए। आज इस समय उद्धार का, आज ये पश्चाताप करने का समय। टुडे इज द डे ऑफ सैल्वेशन। टुडे 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 आज है। वो आपका पिता है, वो बहुत प्रेम करता है। ले आइए अपने टूटे हुए जीवन को उसके पास। वो स्वामी है, मालिक है, स्वर्गीय पिता है। वो हमारे लवर ऑफ आवर सोल्स है, हमारी आत्माओं का प्रीतम है। वो ले आइए उसको, अपना जीवन ले आइए। उसके घुटनों, अपने घुटनों पे जाके स्थिर लघु हो जाओ, फॉल प्रोस्ट्रेट बिफोर हिम और बोलो, खुदा, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, मैं अपने टूटे हुए जीवन को आपके कदमों में लाता हूं। खुदा, मैं पापी हूं, मेरा जीवन टूटा हुआ है। खुदावन, मैं अपने हर पुर्जे को, पीस को आपके हाथों में लाता हूं। खुदावन, मुझ पर दया करो, मुझ पर रहम करो। खुदा, ओ खुदावन, मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया और तीसरे दिन आप जिंदा हुए और जिंदा ही स्वर्ग में गए और दोबारा आएंगे। प्रभु, मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं और आज आपको अपना निजी उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु करके स्वीकार करता हूं। प्रभु जी, इस टूटे हुए पापी मन को बदल दो प्रभु। मैं टूट गया हूं प्रभु, बदल दो मुझे, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे पाप क्षमा कर दो। मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, मैं अपना टूटा हुआ जीवन आपको देता हूं। जोड़ दीजिए मुझे प्रभु, अपनी मोहब्बत और प्रेम से मुझे बांध दीजिए प्रभु। ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, अगर आपने ये प्रार्थना करी है, तो प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आपके अंदर आएगा और वो टूटे हुए मन को जोड़ देगा और एक नया हृदय देगा आपको। एक नई जिंदगी मिलेगी आपको, अनंत काल की जिंदगी, अवधि जिंदगी। लाइफ मोर अबंडेंट इज योर पोर्शन माय फ्रेंड। हिज पीस इज योर पोर्शन। दोस्तों, वो अपनी शांति, अपनी खुशी आपको दे रहा है। ले आइए डैडी के पास, ब्रिंग इट टू डैडी, ब्रिंग योर लाइफ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। गिव इट ऑल टू हिम, गिव इट ऑल टू हिम, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी वो बदल देगा। ही केम टू बाइंड द ब्रोकन हार्टेड, खेदित मनों के लिए, उनको जोड़ने के लिए, उनको शांति देने के लिए, एक नई जिंदगी देने के लिए, एक नया हृदय देने के लिए वो आया। दोस्तों, आ जाओ उसके पास। प्रभु आपको आशीष दे।